अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टेन क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, दैट इज़ असेंडिंग ट्रैक। ओके, सो ये वाला जो टॉपिक्स है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इनसे जो है कीमियो में ऑस्की में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके अलावा जो है जो पेपर्स बनते हैं उसमें भी इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं आपको साथ साथ कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगी जो कि पेपर में आ सकते हैं और आपने उस हिसाब से उस तरह की तैयारी आपने करनी है अपनी। तो जो सबसे पहले जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ असेंडिंग ट्रैक होते क्या। अच्छा, अब असेंडिंग ट्रैक जो होते हैं ना, वो सबसे पहले जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमेशा सेंसरी होंगे, ये हमेशा होंगे सेंसरी। सबसे पहली बात आपने ये वाली पॉइंट नहीं भूलना कि असेंडिंग ट्रैक हमेशा ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ब्रेन के पास जा रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं, जो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो ऊपर ब्रेन की सीएनएस के पास लेके जा रहे होते हैं, ताकि हम लोग रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हो गई हम लोग की जितनी, इसके अलावा जो है हम लोग की जितनी वो वाली वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो गई, वो सारी जो होती हैं थ्रू असेंडिंग ट्रैक्स के इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं। अब ये असेंडिंग ट्रैक बनते किस तरह? असेंडिंग ट्रैक जो होते हैं ना, वो बनते इस तरह है कि जो जितने भी फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मिलकर, बहुत सारे फाइबर्स आपस में मिलकर एक वाइट, मतलब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, वाइट कलर के होते हैं। इसको ये जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं ट्रैक्स। सेम फाइबर्स जब आपस में मिल जाते हैं और वो एक बंडल्स में मूव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो वो बनाते हैं ट्रैक्स। अब ये ट्रैक्स में इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी? तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक जो होती है एक्स्ट्रोसेप्टिव होती है, एक प्रोप्रियोसेप्टिव होती है। एक्स्ट्रोसेप्टिव मतलब नाम से पता लग रहा है, एक्स्ट्रो है, फ्रॉम आउटसाइड है, ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जांपल, किसी को किसी ने जो है पेन प्रेक की है, तो वो जब पेन प्रेक की है तो उससे जो सेंसेशन, पेन की सेंसेशन उसको आई है, वो होगी एक्स्ट्रोसेप्टिव। इस तरह जो होता है, किसी ने टच किया है तो आपको समझ आ जाती है कि ये इस बंदे ने मुझे टच किया है, इस जगह पर टच किया। हम लोग लोकलाइज भी कर सकते हैं कि ये वाला एरिया है, ये इस जगह पर है। तो ये जो है, ये सारी जो होती है एक्स्ट्रोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव इनसाइड से इंफॉर्मेशन आ रही है। इंफॉर्मेशन अब जो है, जिस तरह मसल जॉइंट से इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मसल जॉइंट से इंफॉर्मेशन किस तरह आ रही है? फॉर एग्जांपल जो है हम लोग के ब्रेन को पता होता है कि ये मसल अभी कंट्रैक्ट हो रहा है, इसकी लेंथ शॉर्ट हो रही है, इसकी लेंथ लॉन्ग हो रही है, ये स्ट्रेच हो रहा है मसल, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है प्रोप्रियोसेप्टिव के थ्रू। अब जो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का। अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है? हम लोग के पास न्यूरॉन की तीन तरह की टाइप्स होती हैं, तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि जो है जहाँ से हम लोग के रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ये आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फिर आगे इंफॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जा रहा होता है ब्रेन तक। और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन के लोअर सेंटर से लेकर जा रहा होता है अपर पार्ट तक, जिसमें आ जाता है कॉर्टेक्स। ये जो होता है अपर पार्ट होता है। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये आता है। लेकिन ये हम लोग फिर से बात कंटिन्यू कर रही हूँ कि ये असेंडिंग ट्रैक की हम बात करें। अगर हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक की करेंगे तो ये इस सारे प्रोसेस को हम ऑपोजिट कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ब्रेन से शुरू होगा, ब्रेन के आखिरी पार्ट तक चला जाएगा, वहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से रिसेप्टर तक जाएगा, अगर डिसेंडिंग ट्रैक की बात हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पे असेंडिंग ट्रैक की हो रही है। तो असेंडिंग ट्रैक के जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा होता है। जो सेकंड ऑर्डर का न्यूरॉन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, ब्रेन के लोअर पार्ट तक। लोअर पार्ट में पोन्स, मेडुला और थैलेमस तक इंफॉर्मेशन आती है।
और जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है ब्रेन से कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा होता है। अब जो मोस्टली जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, वो आता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक आता है। और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो मैक्सिमम टोपर डेक्यूसेशन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो होती है वो या स्पाइनल कॉर्ड की होगी या फिर लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन में होगी। यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वहाँ पे जो होती है हमेशा डेक्यूसेशन होती है। और ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जा रहा होता है थैलेमस तक। ये जा रहा है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक। ये सेकेंड ऑर्डर में हमेशा डेक्यूसेशन होगी और थैलेमस तक जाएगा। अब ये डेक्यूसेशन या हो सकती है कॉर्ड के लेवल पर, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर, या फिर लोअर ब्रेन में हो सकती है, यानी कि मिड ब्रेन में हो सकती है, पोन्स में हो सकती है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कौन से कॉर्ड जो होते हैं कहाँ कहाँ डेक्यूसेट हो रहे होते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है थैलेमस से शुरू होकर कॉर्टेक्स तक जा रहा होता है। थैलेमस टू कॉर्टेक्स योग है। आई होप आप लोग को जो है न्यूरॉन के जो टाइप्स हैं उसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो ये फंक्शन जो है हम लोग आगे हर एक ट्रैक के साथ उसके जो फंक्शंस है वो पढ़ते रहेंगे। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके साथ जो है ये मैं हर एक ट्रैक के साथ आगे चलकर बताती रहूँगी साथ साथ। ओके, जो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो आते हैं पेन एंड टेम्परेचर के बारे में। अब पेन जो होता है ना वो दो तरह के फाइबर कैरी कर रहे होते हैं पेन एंड टेम्परेचर के। एक होते हैं फास्ट कंडक्टिंग फाइबर, एक होते हैं स्लो कंडक्टिंग फाइबर। जो फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स हैं ना वो होते हैं डेल्टा ए टाइप होते हैं, और स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स जो होते हैं वो टाइप सी होते हैं। अब फास्ट कंडक्टिंग है यानी कि फास्टली मूव कर रहे हैं, ये हम लोग को अलर्ट और इसकी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। स्लो जो होते हैं बर्निंग, एकिंग, प्रोलॉन्ग पेन। बर्निंग पेन जो होते हैं वो अक्सर जलन स्टमक में होती है, वो उस पेन को हम लोग बर्निंग पेन बोलते हैं। एकिंग पेन जो होता है, जो डल पेन होता है उसको जो होते हैं एकिंग पेन हम लोग बोलते हैं। और जो होते हैं जो टेम्परेचर की सेंसेशन वो भी सेम यही फाइबर्स कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रैक का जिक्र किया गया है, वो है सबसे पहले जो ट्रैक है वो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के ट्रैक को समझने के लिए ये इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है तो मतलब कि आपको ओवरऑल ट्रैक की समझ आ गई है। और इसके अलावा जो है अक्सर ऑस्पी में इस तरह के डायग्राम दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की आइडेंटिफाई करो। या इसके अलावा जो है यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये ट्रैक कौन सा है। इस तरह के जो होते हैं ना ऑस्पी में क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो पेपर के लिहाज से वो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो ये आ जाते हैं कि अगर किसी का स्पाइन का ये वाला एरिया डैमेज है तो उसको क्या क्या सेंसेशन नहीं आ रही है, या फिर ये सेंसेशन नहीं आ रही है तो उसकी वजह उसकी कौन से ट्रैक जो होंगे वो डैमेज हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होते हैं ना वो पेन और टेम्परेचर के पाथवे को कर रहे होते हैं। सबसे पहला है लेटरल का ये शॉर्ट फॉर्म है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सबसे पहला ये वाला ट्रैक है। ये ट्रैक शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है को जहाँ से भी स्टिमुलस आ रहा है ये आएगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो एंड होते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक, तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाएगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से आगे जाने के बाद जो है ये डिवाइड होगा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग। जहाँ पे यहाँ पे देखो ये असेंडिंग
और डिसेंडिंग ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। इसको बोला जाता है पोस्टीरियर लैटरल ट्रैक ऑफ लेसियर, ये इसको कहा जाता है। और अब ये यहाँ पे तो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन पे यहाँ आकर टर्मिनेट हो गया। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से टर्मिनेट होने के बाद ये जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो जाता है और वो शुरू होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा से। टर्मिनेट तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट बाय सिनेप्स विदिन द सेल ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम सेल इन दी सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। अब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से है वहाँ पे ये आकर टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ से ये रिलीज़ करता है सब्सटेंस पी। अब यहाँ ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आपने इसको याद रखना है कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो सब्सटेंस पी रिलीज़ करवाते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। सब्सटेंस पी को रिलीज़ करवाने के बाद जो होती है ये क्रॉस हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये जो है क्रॉस हो रही है, इस क्रॉस को बोलते हैं डेक्यूसेशन। ये स्पाइनल कॉर्ड के ही लेवल पे डेक्यूसेट होती हैं। और इसके अलावा ये जो होते हैं, जो एक ही सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड के, उसी सेगमेंट में ये डेक्यूसेट हो रही है। ये ना ऊपर जाते हुए डेक्यूसेट हो रही है या नीचे आते हुए डेक्यूसेट। ये जब इंटर हो रही है, इंटर होने के डायरेक्ट बाद जो है ये डेक्यूसेट हो रही है, ऑपोजिट साइड पे जा रही है। अब ऑपोजिट साइड पे जाने के बाद ये मूव करती हैं एंटीरोलैटरल। सो ये ट्रैक क्या है? एंटीरोलैटरल ट्रैक है। सबसे पहली बात ये हो गई, एंटीरोलैटरल ट्रैक है। इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर जो इसका है मीटर, ये रिलीज़ करता है सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी एक पेप्टाइड है जो कि एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है। ओके, सो इसके बाद जो बात करनी है वो है तो हमने जो है न्यूरोट्रांसमीटर तक बात कर ली थी। इसके बाद जो हमने बात करनी है वो कि वो ऊपर और बाकी जो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर किस तरह जा रहा है, उसका पाथवे क्या है। सबसे पहले ये जो है डेक्यूसेट होके एंटीरोलैटरली आ गया है। अब एंटीरोलैटरली आ गया है तो ये जो है इसकी लोकेशन कुछ इस तरह की होती है कि ये जो होते हैं एंटीरियर लाइज मीडियल टू एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। जो स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक है इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके ये मीडियली प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या हो गई? मीडियल टू स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक। एक ये बात है कि ये मीडियली है। एक दूसरी बात जो इसमें यहाँ पे की गई है कि ये जो होते हैं स्लाइटली एंटीरियर टू कंडक्टिंग टेम्परेचर। अब ये जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो जो है दो तरह की सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, एक पेन की सेंसेशन, एक टेम्परेचर की सेंसेशन। जो पेन के टेम्परेचर होते हैं ना वो स्लाइटली एंटीरियर होता है टू टेम्परेचर, यानी कि ये पेन के फाइबर्स होंगे और ये टेम्परेचर के फाइबर्स होंगे, वो स्लाइटली एंटीरियरली लोकेट होते हैं। ओके, सो ये बात होगी। इसके अलावा जो हम लोग एक और बात इस ट्रैक के बारे में पता होनी चाहिए वो इसकी फ़ाइबर एडिंग की है। ये इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना वो ऐड होते हैं मीडियली साइड पर ऐड होते हैं, ऐड मीडियली। अब ये मीडियली ऐड हो रहे हैं तो अब इसका क्या है कि सबसे पहले जो सैक्रल होगा ना वो सैक्रल का एरिया होगा लेटरली होगा, और जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे वो मीडियली फाइबर ऐड कर देंगे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने नाइफ़ से उसको हिट किया है। अब जब किसी ने नाइफ़ से उसको हिट किया है तो नाइफ़ से हिट करने के बाद उसको लेटरली सैक्रल ट्रैक प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जो उसको सिम्टम्स आएंगे, अगर वो ज़्यादा पेनिट्रेट डीप नहीं हुए हैं तो उसके सिम्टम्स सैक्रल लेवल पे आएंगे, यानी कि लोअर लिम्ब में उसको पैरालिसिस होगी, लोअर लिम्ब की सेंसेशन डिस्टर्ब होगी, इस तरह की इंफॉर्मेशन आएंगी, इस तरह के उसको सिम्टम्स आएंगे। और
जितना वाउंड जो होगा डीपली पेनेट्रेट हुआ है वो अंदर की तरह गया है, तो वो मीडियल फाइबर्स को भी इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है अगर उसको किसी को डीपली हिट किया गया है तो उसको जो सिम्टम्स होंगे वो अपर बॉडी में भी आएंगे। जिस तरह अपर लिम्ब हो गया, जितना डीप हो जाएंगे उतना ही अपर पार्ट में भी उसको सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। ओके, इसके बाद जो होता है ना, ये फाइबर ट्रैक्स ऊपर तक जाते हैं और मेडुला ऑब्लिंगेटा तक जाते हैं। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा तक जाते हुए जो है ये लेटरल सरफेस में लोकेट होते हैं। यहाँ पे देख लें कि ये जो है लेटरली लोकेट है, ये मीडियली लोकेट नहीं है, ये लेटरली लोकेट है। और इसके अलावा ये जो है ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियस है और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, वो इन दोनों के मिड से ये गुजरता है। जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ये ओलिवरी न्यूक्लियस है, ये भी हम लोग जो है आगे जाके जो मेडुला उसमें जाकर पढ़ेंगे। और ये जो है, वैसे मैं अगर जनरल में बता दूं तो ये जो है ओलिवरी न्यूक्लियस होता है। ओलिवरी न्यूक्लियस के अलावा ये जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व इंटर ओलिव होती है और वहाँ पे जो है ट्राइजेमिनल नर्व फिफ्थ कार्नियल नर्व है, जो कि जो है हमारे फेस को सप्लाई करती है। ओके, सो ये जो होते हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पे बनता है स्पाइनल लेमिनिस्कस। स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या है? अब जो एंथियस स्पाइनस थैलेमिक ट्रैक है, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है, और इसके अलावा ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये सारे ज्वाइन हो जाते हैं और ये मेडुला के लेवल पे ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस, जिसको हम लोग स्पाइन। तो अगर स्पाइनल लेमिनिस्कस का कोई MCQs आ जाता है तो स्पाइनल लेमिनिस्कस के ट्रैक के जो फंक्शंस हैं वो इन ही ट्रैक के फंक्शंस पे डिपेंड करेंगे। जिस तरह लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन कैरी कर रहा है, एंथियस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी सेंसेशन जाके कर रहा है, वो मैं आपको एक थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगी उनके फंक्शन की। और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक का भी आगे जिक्र है, वो भी मैं आपको एक इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगी कि इनका ट्रैक। तो आप जो है उन फंक्शंस को देखोगे और उसके बिना पर आप लोग जो है इंजरी फाइंड करोगे कि ओके अब स्पाइनल लेमिनिस्कस डैमेज हुआ है, तो उसको जो है पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन उसकी कम हो जाएंगी, वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। अच्छा, अब स्पाइनल लेमिनिस्कस है मेडुला ऑब्लिंगेटा के लेवल पर। तो अगर स्पाइनल लेमिनिस्कस हुआ, डेक्यूसेशन हो रही है नीचे की साइड पर, डेक्यूसेशन हो रही है, सो इसके जो इफ़ेक्ट आएंगे वो कॉन्ट्रालेटरल आएंगे। अगर ये इसके अबव डेक्यूसेशन हो रही होती तो इसके इफ़ेक्ट जो होंगे वो सेम साइड पर आते, लेकिन ये क्योंकि नीचे ही क्रॉस कर चुके होते हैं, तो अगर ऊपर की साइड पे इंजरी आ गई है तो जो है इन्फॉर्मेशन जो होंगे वो कॉन्ट्रालेटरल नहीं जाएंगे। ओके, फिर ये अब मेडुला ऑब्लिंगेटा से ऊपर की तरफ जाते हैं और जाते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द पोन्स के पोस्टीरियरली जाते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये पोस्टीरियरली जाते हैं। स्पाइनल लेमिनिस्कस अब मूव करेगा आगे। अब जो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक मूव नहीं कर रहा, अब जो है स्पाइनल लेमिनिस्कस ऊपर की तरफ मूव कर। पोन्स के बाद जो होते हैं ये मिड ब्रेन में जाते हैं। मिड ब्रेन में जो होते हैं ना, ये जो होते हैं इट लाइज इन द टेगमेंटम एरिया में लाइज होते हैं। जो मिड ब्रेन होता है उसके पार्ट्स होते हैं, जिस तरह टेक्टम हो गया, टेगमेंटम हो गया, और लेकिन जो है जो स्पाइनल लेमिनिस्कस होता है वो हमेशा होता है टेक्टम एरिया में। ओके, फिर अब यहाँ से ये ऊपर जाता है, वो थैलेमस तक जाता है। ये देखो ये जो है यहाँ पे थैलेमस होता है, थैलेमस के पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस। अच्छा, अब यहाँ पे जो पार्ट रह गई है वो ये है कि थैलेमस के हमेशा जाएंगे पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियस की तरफ, यहाँ तक जाएंगे और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आकर एंड हो जाता है। ये बात हो गई सारी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद जो है अब ये आगे जाता है कॉर्टेक्स की तरफ। कॉर्टेक्स की तरफ किस तरह जाएगा, वो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से ज्वाइन होता है। अब इंटरनल कैप्सूल क्या है? इंटरनल कैप्सूल जो होता है एक एरिया है ब्रेन के जहाँ से मोस्टली ट्रैक्स मूव कर रहे होते हैं।
अब ये जो होता है कुछ इस तरह का एरिया होता है, एंथीरियल लिम्ब होता है, उसका पोस्टीरियर लिम्ब होता है। सो ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, वो इसके पोस्टीरियर लिम्ब से पास करते हैं, ओके, और रीच करते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब पोस्ट सेंट्रल गायरस क्या है, ये यहाँ पे ब्रेन है। सो अगर हम लोग ब्रेन को लेटरली हम लोग देखते हैं, हम लोग ब्रेन को देख रहे हैं लेटरली, ये ब्रेन है, तो उसमें एक होता है सेंट्रल गायरस जो कि सेंसरी एरिया को मोटर एरिया से अलग करता है। अब जो पैराइटल लोब का एरिया होता है ना, पैराइटल लोब का, वो होता है हमेशा सेंसरी, और जो फ्रंटल लोब का एरिया होता है वो होता है हमेशा मोटर। तो ये जाता है पोस्ट सेंट्रल, इस सेंट्रल गायरस के पोस्टीरियर जो गायरस होगा वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे ये सेंसेशन लेकर एंड होते हैं। अब जो अब ब्रेन, अब ये थैलेमस आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे सेंसेशन हो रही है, जिस तरह जो है क्रूड पेन हो गया, वहाँ टेम्परेचर, ये सेंसेशन परसीव हो रही है, लेकिन ये कॉर्टेक्स तक लेकर जा रहा है ताकि क्वालिटी उस सेंसेशन किस तरह की है, इन सबको जो होता है हायर सेंटर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, हायर सेंटर्स जो होते हैं इसको बता रहे होते हैं। अब ये हो गई सारी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बारी। अब जो इसके बाद जो बात आ जाती है ना, वो होती है पेन रिसेप्टर्स की। अब पेन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फास्ट पेन होता है, एक स्लो पेन होते हैं। जो फास्ट पेन होते हैं ना, वो 0.1 सेकेंड के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और कॉर्ड तक, हायर सेंटर तक मूव कर देते हैं। लेकिन जो स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं वो लेस देन 1 सेकेंड के मूव करते हैं, और जो फास्ट पेन होते हैं वो शार्प पेन, एक्यूट पेन को कैरी कर होते हैं, जबकि स्लो पेन बर्निंग पेन, एकिंग के पेन और थ्रम्बिंग पेन। एकिंग पेन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये डल पेन होता है, डल पेन, जिस तरह जो है अक्सर मसल्स पेन जो होता है ना वो डल पेन होता है, कि पेन होता है लेकिन वो डल होता है, वो इतना शार्प नहीं होता, वो थोड़ा डल होता है। थ्रम्बिंग पेन इस तरह का पेन होता है कि हम लोग को लगता है कि वो जगह बीटिंग कर रही है, जिस तरह हार्ट बीट करती है ना, वैसे ही वो जगह बीट कर रही है, तो इस तरह का थ्रम्बिंग पेन हम लोग को वो स्लो फाइबर्स के थ्रू पास हो रहा है। अब ये स्लो फाइबर क्यों है, ये फास्ट फाइबर्स क्यों है, इसकी एक तो ये भी रीज़न है कि इसके हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पे हम लोग बात करते हैं। दूसरी जो है ना वो यहाँ पे बात की गई है कि जो फास्ट पेन होते हैं ना वो सिंपल जो होंगे, वो जो हमने पिछले ट्रैक का पढ़ा है उसके थ्रू जो है वो हायर सेंटर तक चले जाएंगे, बर्निंग, एकिंग, स्लो, यहाँ इस तरह का पेन को ना। और इसके अलावा जो यहाँ पे फाइबर्स होते हैं वो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, यहाँ पे बताया गया है ए डेल्टा एक्सॉन्स के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, जो कि फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स हैं, माइलिनेटेड हैं। जितने भी माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे वो फास्ट एक्टिंग फाइबर्स होंगे, ओके। और इसके अलावा जो है जो फास्ट एक्टिंग फाइबर्स होते हैं उनका न्यूरोट्रांसमीटर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो होता है ग्लूटामेट। जो स्लो एक्टिंग फाइबर्स होते हैं ना वो वो स्लो है क्योंकि यहाँ पे हो रहा है वाइंडिंग अप का फिनोमेना। अब वाइंडिंग अप का फिनोमेना क्या है कि एक सेंसेशन आई है तो उस सेंसेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, एक लूप क्रिएट किया जाता है, एक जिसकी वजह से वो सेंसेशन जो होती है थोड़े कुछ टाइम बाद जो है वो हायर सेंटर्स तक जाते हैं, जो कि स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स के थ्रू होता है। और इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सब्सटेंस फ्री होता है, और ये टाइप सी फाइबर्स के थ्रू मूव कर रहा होता है, जो कि है स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स, ओके। अब जो होता है जो फास्ट पेन होता है ना वो हमेशा मैकेनिकल और थर्मल स्टिमुलाई हम लोग को देगा, लेकिन जो स्लो कंडक्टिंग पेन होता है वो केमिकल स्टिमुलस के थ्रू भी एक्टिव हो सकता है। केमिकल्स क्या, जिस तरह सेरोटोनिन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, सब्सटेंस पी हो गया, ये ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि जो है पेन के जो थ्रेशोल्ड होता है उसको कम करता है। पेन का थ्रेशोल्ड क्या है, मिनिमम जितना हम लोग को स्टिमुलाई चाहिए। यहाँ पे देखो, ये
यहाँ तक गया, फिर उसने अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी, तो ये जो होता है थ्रेशोल्ड होता है। तो जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं वो पेन के थ्रेशोल्ड को कम कर रहे हैं। अब पेन का इतना ज़्यादा हम लोग को एंजाइम्स और वो एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है जितना यहाँ पे हो रहा था, तो पेन होता है। ओके, इसके बाद जो बात आ जाती है वो है कि ये पेन की अब सेंसेशन जो होती है वो ब्रेन तक जो होती है किस तरह आ रही होती है। ब्रेन मतलब ब्रेन की कौन सी लोकेशन है, जो कि एरिया है जो कि पेन की सेंसेशन को परसीव कर रहे होते हैं, उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो जो पेन की सेंसेशन है ना, वो पेन की सेंसेशन है वो 3 एरिया में जा रही होती है। सबसे पहले जो एरिया है ना वो उसको कहते हैं हम एक को बोलते हैं, हम बोलते हैं इंसुला, दूसरा बोलते हैं सिंगुलेट, एक होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये 3 गायरस है जहाँ तक पेन की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। अब ये पेन की इंफॉर्मेशन जो होती है ये अब आ रही है, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस जो होता है ना उसको पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करवाता है। कि फॉर एग्जांपल किसी को जो है, अगर जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर जगह हाथ लगा रहे होते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब उनको जो है कोई नीडल चुभ जाए तो वो उस जगह नहीं जाते, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करते हैं। जो सिंगुलेट गायरस होते हैं ना वो उसको जो होते हैं इमोशनल एस्पेक्ट के साथ पेन को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई पेन जो होते हैं ना वो उसको हम लोग बोलते हैं साइकोजेनिक पेन, जो कि हम लोग सोच रहे होते हैं और उसकी वजह से हम लोग को पेन हो रहा होता है। और इंसुला गायरस जो होता है ना वो इंटरनल ऑर्गन से पेन का स्टिमुलस रिसीव कर रहा होता है। जिस तरह स्टमक पेन हो गया, चेस्ट, वो इस तरह के जो इंटरनल ऑर्गन से सेंसेशन रिसीव कर रहा होता है। यहाँ पे जो दूसरी बात की गई है वो है पेन गेट थ्योरी की। अब पेन गेट थ्योरी जो होती है अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेन गेट थ्योरी जो होती है ना, ये आपको जनरली समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्या है। पेन गेट थ्योरी जो होता है ना वो एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि हम लोग जो है पेन को, सेंसेशन को किस तरह रिसीव करते हैं, और इसके अलावा जो है अगर हम लोग दूसरा स्टिमुलस लार्जर फाइबर्स को एक्टिवेट कर दें तो उसकी वजह से पेन को हम लोग कम कर सकते हैं। अब जो पेन होते हैं ना वो जो होते हैं ना उन स्मॉल फाइबर्स के थ्रू मूव कर रहा होता है। लेकिन जब हम लोग किसी एक बंदे को स्टिमुलस, दूसरे स्टिमुलाई देते हैं, दूसरे स्टिमुलाई हम लोग देते रहते हैं उसको, हम लोग अक्सर लोगों को सर दर्द होता है तो वो कहते हैं मेरा सर दर्द दबा दो, तो हम लोग दूसरे स्टिमुलाई उसको देते हैं तो लार्ज फाइबर्स के थ्रू वो मूव करता है। अब जब लार्ज फाइबर्स के थ्रू मूव कर रहा होता है तो ये मूवमेंट के बाद जो है वो जो शॉर्ट स्मॉल फाइबर्स के जो गेट होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन गेट थ्योरी के थ्रू हम लोग जो है पेन को कम कर देते हैं। इसके अलावा जो होते हैं कुछ एनाल्जेसिक सिस्टम्स होते हैं। एनाल्जेसिक सिस्टम सब क्या है कि कुछ जो होते हैं ना कोई केमिकल्स जो होते हैं वो उनके थ्रू जो है हम लोग पेन को कम करते हैं। जिस तरह इंसेफेलिन्स हो गया, इंडोर्फिन्स हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये जो होते हैं पेन को कम करते हैं, इनहिबिट द रिलीज ऑफ सब्सटेंस भी। अब ये कहाँ पे इनहिबिट करते हैं? डायनसेफेलोन के पेरीवेंट्रिकुलर एरिया में ये इनहिबिट करते हैं। डायनसेफेलोन जो एक टेलेनसेफेलोन होता है, एक डायनसेफेलोन होता है ब्रेन के पार्ट में। जो टेलेनसेफेलोन होता है ना वो आउटर एरिया होता है जिसमें कॉर्टेक्स आ जाता है, और जो इनर एरिया होता है ना ब्रेन का उसको हम लोग डायनसेफेलोन बोलते हैं। पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर का मिड ब्रेन में ये कर रहे होते हैं। इसके अलावा मिड लाइन न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन स्टेम में। इसके अलावा रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्स जो होते हैं ना फाइबर्स आर बिलीव टू पास टू द स्पाइनल कैन एंड साइनेप्स टू सेल कंसर्न विद पेन सेंसेशन। ओके, ये सारी बात हो गई लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होते हैं, जो हमने बात जो हमें याद रखनी है वो हमने रखनी है कि ये लेटरल ट्रैक है। इसके अलावा इसका न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भी है। मीडियल टू स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक है, और पेन की सेंसेशन एंटीरियरली होते हैं। फाइबर्स ऐड हो रहे होते हैं, मीडियली ऐड हो रहे होते हैं, सो सैक्रली फाइबर्स लेटरल होंगे। स्पाइनल कॉर्ड पे लेवल पे डेक्यूसेशन हो रहे होते हैं। Decussation at spinal cord
लेवल। बाकी जो ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है वो तो सेम है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया, वो तो सेम है। ओके, ये सारी बात हो गई लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। इसके बाद जो है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ जाता है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक लाइट टच होते हैं, जिसको हम लोग क्रूड टच बोलते हैं। अब क्रूड टच क्या है? फॉर एग्जांपल कि एक बंदे ने आपको टच किया है, या फिर कोई मक्खी या कोई मच्छर जो है अगर आपके स्किन के एरिया पर मूव कर रहा है, तो आपको तो पता है कि वो यहाँ पे मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन वो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर वो भी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू जा रहा होता है। तो सेकंड ट्रैक जो है वो है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। सेकेंड ट्रैक हो गया एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वही सेम जिस तरह जो है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, और जो न्यूरॉन का जो हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो हमने पढ़ा है, वो सेम है जिस तरह। अब इसका जो डायग्राम है वो है यहाँ पर। वो सबसे पहले आएगा सेल ऑफ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा तक आएगा। यहाँ पे आके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म होगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डेक्यूसेड होगा, लेकिन ये डेक्यूसेड जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था वो डेक्यूसेड हो रहा था विद इन 1 सेगमेंट। ये होगा विद इन 1 to 2 सेगमेंट। वन टू टू सेगमेंट। ओके, सो यहाँ से फिर ये जो है ऊपर जाएगा। सेम मेथड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा तक जाएगा, बिटवीन इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल के बिटवीन से गुजरेगा। पोस्टीरियर पोन्स तक जाएगा और स्पाइन मिड ब्रेन में स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाएगा। ये बात आपने नहीं भूलनी कि ये मिड ब्रेन में स्पाइनल लेमिनिस्कस बनाता है। यहाँ से थैलेमस तक जाएगा। थैलेमस के कौन से एरिया तक? पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियाई तक जाएगा। वहाँ से इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से गुजर कर वो कॉर्टेक्स तक जाएगा। और इन्फॉर्मेशन बस दोनों ट्रैक में जो सेगमेंट जो डिफरेंस है वो है डेक्यूसेशन का। एक जो होते हैं विद इन सेम सेगमेंट में डेक्यूसेड हो रहे हैं, जो एंटीरियर वाले हैं वो 1 to 2 सेगमेंट में डेक्यूसेड हो रहे हैं। ओके, ये सारी बात हो गई एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की। यहाँ पे ये ट्रैक भी ख़त्म होता है। हमने एंटीरो लैटरल 2 ट्रैक अभी तक पढ़े हैं। एक लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो कि पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को परसीव कर रहे हैं और स्पाइनल ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होते हैं लाइट टच और प्रेशर के सेंसेशन जो होते हैं वो ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं। इसके बाद जो है जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम के ट्रैक हैं वो है न्यूक्लियस ग्रेसाइल और न्यूक्लियस क्यूनियस के ट्रैक है। ग्रेसाइल ट्रैक और क्यूनियस ट्रैक। ओके, सो इसका जो डायग्राम है वो ये है। थर्ड ट्रैक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ग्रेसाइल एंड क्यूनिएट ट्रैक है। ओके, ये ट्रैक जो होते हैं ना वो डिस्क्रिमिनेटरी टच। अब ये है कि हम लोग 2 पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने जो है यहाँ पे इस तरह हाथ रखा है, तो हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसको डिस्क्रिमिनेटरी टच बोलते हैं। वाइब्रेशन सेंसेशन को देता है और मसल जॉइंट की सेंसेशन, कॉन्शियसनेस मसल जॉइंट की सेंसेशन को ग्रेसाइल और क्यूनिएट ट्रैक लेकर जाना होता है। अब जब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू जो है जब सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होते हैं तो ये डिसेंडिंग ब्रांच देते हैं और असेंडिंग ब्रांचेस देते हैं। ओके, सो जो इस वीडियो के जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रेसाइल और क्यूनिएट ट्रैक। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी टच, वाइब्रेशन टच और कॉन्शियसनेस इसको कैरी कर रहा होता है, इसकी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। अब ये जब इंटर होते हैं ये जो होते हैं डिसेंडिंग ब्रांच और लॉन्ग असेंडिंग ब्रांच। जो डिसेंडिंग ब्रांच होंगी ना वो शॉर्ट है। देखो यहाँ पे ये शॉर्ट है,
जो असेंडिंग ब्रांच है वो लॉन्ग है, तो लॉन्ग असेंड। अब ये जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये 3 न्यूक्लियाई के साथ लिंक बनाते हैं। सबसे पहले पोस्टीरियर रूट हॉर्न न्यूक्लियाई के साथ या सेल के साथ, इंटर न्यूक्लियर न्यूरॉन के साथ और एंटीरियर हॉर्न सेल के साथ, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। और इंटर सेगमेंटल रिफ्लेक्स में भी इन्वॉल्व करते हैं। इंटर सेगमेंटल क्योंकि ये जो है जॉइंट की इंफॉर्मेशन या फिर डिस्क्रिमिनेटरी टच वाइब्रेशन से अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि सडनली अगर कोई हम लोग को टच करे तो हम लोग जो है रिफ्लेक्स के थ्रू रिफ्लेक्स के लिए ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के हम लोग उसको उससे उस चीज़ से अवे मूव हो जाते हैं। तो इस तरह जो होते हैं ये इंटर सेगमेंटल रिफ्लेक्स। सो इंटर सेगमेंटल रिफ्लेक्स किस ट्रैक के थ्रू हो रहे हैं, वो इन्हीं ग्रेसाइल और क्यूनिएट ट्रैक के थ्रू। अब इनको ग्रेसाइल और क्यूनिएट ट्रैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इन जिन न्यूक्लियाई मिड ब्रेन में जिन न्यूक्लियाई के पास जाते हैं वो उनका न्यूक्लियाई है ग्रेसाइल और क्यूनिएट न्यूक्लियस उनको कहा जाता है। उन न्यूक्लियाई तक जाने तक अब ये जो होते हैं ना पोस्टीरियरली पास होते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि जितने भी ग्रेसाइल और क्यूनिएट होते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉलम से पास हो रहे होते हैं। अब ये जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। अब ये डेक्यूसेट नहीं हो रहा। डेक्यूसेट जो ये ऊपर हो रहे होते हैं वो होते हैं मेडुला के लेवल पे। मेडुला के लेवल पे जो है वो डेक्यूसेट हो रहे होते हैं। ओके, मैनी ट्रेवल अपर एट पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो जो बात मैंने कर ली कि ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम से ग्रेसाइल और क्यूनिएट पास हो रहे होते हैं, अबव की तरफ जा रहे होते हैं। ओके, अब ये ग्रेसाइल और क्यूनिएट दो अलग अलग ट्रैक हैं। जो ग्रेसाइल होते हैं ना वो ग्राउंड से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। सो लोअर लिम्ब प्लस T6 के लेवल तक वो ग्रेसाइल की इंफॉर्मेशन लेगा। क्यूनिएट अबव T6 जो होते हैं वो इसकी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं, क्यूनिएट ट्रैक। इन दोनों को जो बीच में जो होता है ना वो होता है सेप्टम। सेप्टम में इन दोनों को डिफरेंशिएट किया रहा होता है। ओके, सो और ये जो होते हैं ना एप्सिलेटरली पास हो रहे होते हैं, यानी कि ये डेक्यूसेट नहीं हो रहे होते और जाते हैं न्यूक्लियस ग्रेसाइल और क्यूनिएट जो कि मेड्यूला के लेवल पर। मेड्यूला के लेवल पे ग्रेसाइल और क्यूनिएट तक जाते हैं और यहाँ पे इनका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है। जो फर्स्ट ऑर्डर इनका जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन था वो थैलेमस तक जा रहा था, लेकिन जो ग्रेसाइल और क्यूनिएट का सेकेंड ऑर्डर जो होता है एंड होता है एट मेड्यूला। मेड्यूला के लेवल पे एंड होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, इसके बाद जो होता है ना, अब ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर। अच्छा, अब इसको इंटरनल आर्क्यूएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक इंटरनल होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर जो होते हैं ना वो सेरेबेलम में इंटर होते हैं थ्रू इंफीरियर सेरेब्रल पोडंकल। यहाँ पे उसका जिक्र किया गया, ये आ रहे हैं और ये इंफीरियर सेरेब्रल पोडंकल के थ्रू जो है सेरेबेलम तक जा रहे हैं। सेरेब्रल तक नहीं जा रहे, सेरेबेलम तक जा रहे हैं। सेरेबेलम जो होता है जो नीचे पार्ट होता है जो कि टाइमिंग को, इसके अलावा मसल एक्टिविटी और इसकी चेक एंड बैलेंस, ये सेरेबेलम का फंक्शन होता है। यहाँ तक पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, इस वजह से इसको पोस्टीरियर बोलते हैं। और यह इन फाइबर को जो अबव सेरेबेलम तक सेरेबेलर तक जा रहे हैं उनको बोलते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर। अब ये इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर जो होते हैं वो डेक्यूसेट होते हैं क्रॉस दी मीडियल पे, यानी कि डेक्यूसेशन जो होते हैं अबव मेडुला या इन मेडुला ऑब्लिंगेटा में होती है। और ये सेंसरी डेक्यूसेशन होती है क्योंकि ये जो होते हैं जब डेक्यूसेट हो रहे होते हैं तो बोन्स में एक फाइबर्स होते हैं जिसको ये ब्रेक करते हैं। ब्रेक जब करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ ये जो होते हैं इस एरिया में रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है वो रेटिकुलर एरिया में मोस्टली डेक्यूसेशन हो रही होती है, तो ये सेंसरी डेक्यूसेशन होती है। अब ये जो होते हैं ना ये दोनों फाइबर जो होते हैं ना ऊपर जब जाते हैं तो वो मीडियल लेमिनिस्कस बोलते हैं। एक हमने पढ़ा स्पाइनल लेमिनिस्कस जो कि लेटरल स्पाइनल टर्मिनल ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनल टर्मिनल ट्रैक्ट ये बनाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस।
So medial lemniscus is formed by gracile and cuneate. Medial lemniscus ये फॉर्म कर रहे होते हैं। फिर उसका वही सेम बात है, पोस्टीरियर लेम ऑफ इंटरनल कब से वो कोरोना रेडिएटर तक जाता है और पोस्ट सेंट्रल वायरस तक जाता है। इसके अलावा टच, टूथ पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, इन सबको जो होता है वो ग्रेसाइल और क्यूनिएट ट्रैक कर रहे होते हैं। ओके जी, सो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी जितने ट्रैक रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।